हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए प्रैक्टिस सेट में। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से करने वाले हैं अग्निवीर के लिए। अग्निवीर एयरफोर्स नेवी सब में ही यूज़ होगा, मिनिमम एसएससी में भी चल जाएगा। तो हम 20 क्वेश्चन फिर से करने वाले प्रैक्टिस सेट सेकंड के। तो जो भी देख रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने शेयर कीजिए जो भी अग्निवीर के या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, डायरेक्शन दिए गए क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक। ये पैराग्राफ या पैसेज दिया गया है, आप इसको पढ़ के इसका आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, पैरे को पढ़ के आपको आंसर देना, पॉज करके आंसर दे सकते हैं। और हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू पेंगुइन्स कम ऑन लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, व्हेन दे हैव टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन। जब अपने बच्चों को पालना पोसना चाहते हैं तब वो लैंड पे आते हैं। ये पहले नंबर से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको पैसेज में से पढ़ के देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन वॉक विद द वेडल मीन्स। जो ये एक्सप्रेशन है वॉक विद द वेडल, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ए, वॉक विद शॉर्ट स्टेप्स एंड अ क्लम्सी स्वेइंग मोशन। चाल डगमगाते हुए चलना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको इसके डिटेल में आंसर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एक्सट्रीमली और अनयूजुअली स्मॉल। तो इनमें से चारों में से किस वर्ड का मतलब है एक्सट्रीमली और अनयूजुअली स्मॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिमिन्यूटिव। इसका सामान्य से छोटा, यानी मच स्मॉलर देन यूजुअल। तो अगर आपको गाइज इसका क्या है कि आपको अगर इसका आंसर देना है तो आप इसको पॉज कर करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। थर्ड का बी है ना, बी होगा। तो नंबर 4 पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड गेट। तो गेट का मतलब क्या हो जाएगा। तो गेट का मतलब यहाँ पे दिया गया है पैसेज के अकॉर्डिंग मैनर ऑफ वॉकिंग, किसी पशु पक्षी या फिर व्यक्ति के चलने का तरीका। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से, ये 81 नहीं है, 8 है, 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 से 8 की तरफ चलते। तो क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। पॉज करके जरूर आंसर दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट है ये, तो प्रैक्टिस करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आई डैश स्विम क्वाइट वेल व्हेन आई वाज यंगर। तो क्या आंसर आ जाएगा, इसमें यंगर की बात हुई है तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, कुड। क्योंकि कुड है वो पास्ट कैपेबिलिटी के लिए यूज़ होगा, तो कुड आएगा इसका आंसर। तो 6 पे चलते हैं। द गवर्नमेंट इज केयरिंग डैश टेस्ट ऑन ग्रोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, द गवर्नमेंट इज केयरिंग आउट टेस्ट ऑन ग्रोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। से नंबर 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दो आपको दिए गए हैं, हिज फोर फादर्स लिव्ड डैश मीरपुर डैश महाराष्ट्र। तो क्या आ जाएगा इसका, तो इसका ऑप्शन होगा आंसर नंबर सी, हीज फोर फादर्स लिव्ड एट मीरपुर इन महाराष्ट्र। जब कोई छोटा प्लेस होता है उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं, ठीक है, छोटे स्थानों के लिए। बड़े स्थानों के लिए हम इन यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहे हैं। जेन रिक्वेस्टेड मैरी टू ब्रिंग डैश बुक्स या नोट बुक्स फॉर हर फ्रॉम द स्टेशनरी। तो क्या यूज़ आएगा, तो बुक है वो एक काउंटेबल नाउन है, तो उसकी जगह आ जाएगा आ फ्यू, ऑप्शन नंबर बी, आ फ्यू, यानी कुछ बुक उसके लिए ले आओ या फिर कुछ नोटबुक उसके लिए ले आओ। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए डायरेक्शन दी गई आपको। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंसेज हैव एरर्स एंड सम हैव नन। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैव नो एरर हैज़ एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर एज नो एरर। तो एरर का क्वेश्चन है, एक सेंटेंस दिया गया पूरा, ये देखिए सेंटेंस दिया गया है, 9 सेंटेंसेस। शी विल लॉस ऑल हर फ्रेंड्स इफ़ शी कंटिन्यूस टू बी टॉकिंग अबाउट देम बिहाइंड देयर बैक्स, नो एरर। तो इसमें क्या आंसर आएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर बी, इफ़ शी कंटिन्यूस टू बी टॉकिंग। इसकी जगह क्या आ जाएगा, इफ़ शी कंटिन्यूसली टॉक्स, इफ़ शी कंटिन्यूसली टॉक्स के बाद, ठीक है, टॉक्स होगा इसकी जगह। अगर आपको ये डिटेल में जानना है ना इसके आंसर, तो आप पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ज़्यादा डिटेल में भी नहीं मिलेंगे पर आपको एक अच्छा थोड़ा सा समझ आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़ पेपर यू शुड लेट अदर रीड इट, ओके। अगर आप पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो दूसरों को पढ़ने दें या फिर पढ़ने देना चाहिए ऐसा।
तो 10 क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सी, लेट अदर रीड इट, लेट इट रीड अदर, लेट इट रीड अदर। ओके, तो ऐसे इसका प्रोनाउंस होगा। तो आप क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते, क्या है क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज वन विच इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो ये डायरेक्ट स्पीच दी गई है, इसकी करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बतानी। तो स्पीच क्या है, मदर सेड ओ इट्स अ स्नेक डोंट गो नियर इट चिल्ड्रन, कि कह रही है, माँ कह रही है कि अरे ये सांप है, इसके पास मत जाओ बच्चे, बच्चे इसके पास मत जाओ। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मदर एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट द इट वॉज अ स्नेक एंड टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट गो टू नियर इट। ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो सकता है, जस्ट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सी ऑप्शन में मदर एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, हाँ ये दैट है ना, दैट डिस्गस्ट, दैट है ये, दैट इट वॉज अ स्नेक एंड टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा स्टार लगा रहा है, ये VVIP क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, MVP क्वेश्चन है, कुछ भी समझ लीजिए आप, स्टार लगा लीजिएगा इस पर बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ये एक्टिव वॉइस में दिया गया, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द विच इज़ करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, करेक्ट एक्टिव वॉइस बताना है, इसका ये पैसिव वॉइस दिया गया है, ठीक है, पैसिव वॉइस दिया गया। तो इसका ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आपको करना ज़रूरी है। तो अब बताइए क्या आंसर होगा इसका, रोजेज स्मेल स्वीट, रोज़ है वो स्मेल करते स्वीट, तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट में बता सकते हैं आप, तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोजेज आर स्वीट व्हेन स्मेल्ड, रोज़ स्वीट होते हैं जब स्मेल किए जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 14 के लिए एक बार डायरेक्शन दी गई, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चंस आउट ऑफ द विच ओनली 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दिए गए, फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन, आप आंसर दे सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, आप ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और नहीं दे पा रहे तो सीखिए ज़रूर यहाँ से देख के। आपका वर्ब भी इसमें थोड़ा वोकैब भी थोड़ा कवर हो रहा है, वोकैब भी आता है 1-2 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन में अकोमोडेशन, इसका आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसमें डबल सी आता है और डबल एम आता है, अकोमोडेशन। ओके, अकोमोडेशन, ये ए और बी ऑप्शन सेम तो नहीं है, हाँ इसमें वो नहीं दिया बी ऑप्शन में। ओके, अकोमोडेशन। ओके, तो 14 के बाद 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 और 16 की डायरेक्शन दी गई है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड एज आंसर। तो इसमें ऑपोजिट आपको बताना है, तो डायनामिक का ऑपोजिट बताना है, स्टैटिक, स्टूपिड, स्ट्रेंज, स्टॉट क्या बोल सकते हैं इसको। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्टैटिक। इसके अगर मीनिंग जानने हैं तो आपको PDF डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो भी टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगी आपको। तो नेक्स्ट 16 पे चलते हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का क्या आंसर हो जाएगा बताइए, ऑपोजिट क्या होगा स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा इनकंसिस्टेंसी। अगर स्टेबिलिटी एक स्थिरता है, इनकंसिस्टेंसी एक अनुरूपता है, असंगति है, ऐसे टाइप से हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, स्टेबल है भाई वो, तो समझ रहे हैं आप। तो चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आंसर होगा इसका। ज़रूरी नहीं कि सब मैच करते होंगे, लेकिन सिमिलर थोड़ा होगा। क्वेश्चन 17 और 18 क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड सिमिलर मीनिंग टू द गिवन वर्ड एज आंसर। सिमिलर बताना है, यानी इसका सिनोनिम बताना है। तो 17 का है ग्लूमी, ग्लूमी के सिनोनिम क्या हो सकता है बताइए। तो ग्लूमी का हो जाएगा मर्की, क्या हो जाएगा, मर्की। ग्लूमी का मर्की होगा कंफर्म, ग्लूमी का मर्की, मुझे थोड़ा डाउट है, मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ जी। तो इसका आंसर मर्की हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो अगले उस पर चलते हैं 18 नंबर पे, क्रूड। तो क्रूड का क्या हो जाएगा, क्रूड का अर्थ क्या होता है, कच्चा, कच्चा टाइप होता है, कच्चा, असभ्य, अच्छा मतलब नहीं,
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, अनरिफाइंड। अनरिफाइंड, ओके, वल्गर, अनरिफाइंड टाइप से। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 19 क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स choose the one which can be substituted for the given word sentences। ओके, तो ये वन वर्ड है। द यंग वन ऑफ अ कैट इज, तो कैट का यंग वन क्या होता है, ये तो सभी आपका आंसर दे सकते हैं बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द किटन, या फिर हम किटन भी लिख सकते हैं, किटन होगा, ये दा नहीं होगा यहाँ पे, किटन। तो किटन इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज आर नंबर्ड 1 and 6। ओके, द रेस्ट ऑफ द पैसेज स्प्लिट इनटू 4 parts and name PQRS। These are 4 parts are not given in their proper order। Read the sentence and find out which of the 4 combinations is correct। तो आपको क्या किया गया है कि एक सेंटेंस दिया गया पूरा, जिसका शुरू यहाँ से होता है फर्स्ट इट इज़ ट्रू और एंड होता है सीजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी। ये बीच में है ना, ये इन्होंने क्या कर दिया कि मिक्स कर दिया है। तो क्या होगा इसका आंसर, PQRS में से क्या इसका आंसर होगा, तो आप बता सकते हैं क्या इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपके लिए टाइम है, आप दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा RPQS, यानी पहले R, पहले आएगा इट इज़ ट्रू दैट वी आर नॉट बोर्न टू बी हैप्पी बट वी आर बोर्न टू सीक हैप्पीनेस, सीजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ये आज आपका प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जब भी आप इसमें क्वेश्चन देखो, मैं जो भी प्रैक्टिस सेट दूंगा, जब भी आप उसमें क्वेश्चन देखो तो पॉज कीजिए और तुरंत आंसर लगाइए। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है और पेपर क्लियर करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी संवारनी है तो कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी संवारने को तो ज़िंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहाँ ज़िंदगी खड़ी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने चैनल को, और अगले टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, PDF मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर गाइस, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।